हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, रेलवे, ग्रुप डी या फिर एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आज का क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों, आज हम 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं कि आप 100 में से कितना क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। आप लोग अपना स्कोर कमेंट करने के लिए तैयार हो जाइएगा और लास्ट में बताइएगा कि आज का चैंपियन कौन बना है। जो आज का चैंपियन बनेगा उसे मेरे तरफ से हार्ट का इमोजी दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज हम इतिहास, विज्ञान, जीके, जीएस और संविधान के क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए लेक्चर नंबर हमारा 5 है। इससे पहले हम लोग लेक्चर 1, 2, 3, 4 कर चुके हैं। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर उन लेक्चर्स को भी देख लीजिएगा। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न हमारे इतिहास से आ रहा है। देखिए हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे आप पूछा सिंधु सिंधु सभ्यता का, देखिए पूछा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। देखिए हमसे पूछा लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो लोथल है देखिए गुजरात राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है। देखिए हमसे पूछ रहा है ऋग्वेद के किस मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए तृतीय मंडल में ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंड ग्राम। देखिए वैशाली में महावीर जी का जन्म हुआ था। यदि बात करें सन की तो देखिए इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा। देखिए हमसे पूछा बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, वो भी पाली भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए तो मेरा मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी और इसके अंतिम शासक कौन था। देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन देखिए चंद, जो आपके मौर्य वंश के संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। यदि बात करें मौर्य वंश का अंतिम शासक तो देखिए वो बृहद्रथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न से पूछ रहा है प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग किस भारतीय राजा के शासनकाल में भारत आया था। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसांग भारत आया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध आपके मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। बात करें सन की तो देखिए 1191 में यह तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो रजिया सुल्तान थी। देखिए दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने किसे पराजित कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की नींव रखी थी। तो देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल वंश का नींव रखा था। यदि बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिया है। तो आप लोग कमेंट बताइए आप लोगों ने 10 में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आप लोग को इसका पूरा पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। देखिए हमसे पूरा प्रसिद्ध अकबरनामा और आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अबुल फजल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे यहाँ पर पूछ रहा है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना के साहिबा में देखिए आपके गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है। देखिए 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे यहाँ पर पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा की गई थी। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। देखिए हमसे पूछ रहा है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। बात करें की देखिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस तिथि और कहाँ हुई थी। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछा है गांधी जी ने भारत में अपना पहला
सफल सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? देखिए दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी चंपारण में। बात करें सन की, देखिए 1917 में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है प्रसिद्ध दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? देखिए दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी 1930 में दांडी मार्च को गांधी जी ने शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछ रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने देखिए 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न समझिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का कौन सा नारा प्रसिद्ध था? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करो या मरो का नारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछ रहा है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती ने देखिए वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और युद्ध नीति का परित्याग किया था? देखिए दोस्तों युद्ध था आपका कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक सम्राट का देखिए हृदय परिवर्तन हो गया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारे इतिहास के 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप लोग कमेंट बताइए आप लोगों ने इतिहास के 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। देखिए दोस्तों हम सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए हमसे पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे स्टेट शरीर के किस अंग में पाई जाती है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी जो स्टेट देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कि आपके कान में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी स्कर्बी कम। यदि बात करें, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमारा पूछ रहा है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी जो प्रकाश वर्ष देखिए आपके दूरी की इकाई है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे यहाँ पूछा है कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? देखिए दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछा है रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? देखिए दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देखिए विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से आपके बेरी रोग होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछ रहा है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? देखिए दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन के देखिए रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? देखिए दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फारेनहाइट। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को देखिए कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा? देखिए हमसे कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी देखिए लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न पूछा है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? देखिए दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी वो है देखिए सर्वदाता रक्त समूह है। ये बात करें एबी की तो देखिए एबी सर्वग्राही रक्त समूह है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? देखिए दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एबी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछ रहा है हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? देखिए दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए इसका सूत्र होता है N2O। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछ रहा है एकल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? देखिए दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा और जस्ता का मिश्रण देखिए पीतल होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है? देखिए हमसे पूछा वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है? देखिए हमसे पूछा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? देखिए दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी 7। देखिए जिस भी विलेन का पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है। 7 से कम वाले विलियन का पीएच मान जो होता है जो अम्लीय होते हैं, फिर 7 से अधिक पीएच मान वाले विलियन देखिए आपके क्षारीय होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है पेंसिल की लीड बनाने में किस कार्बन के अपरूप का उपयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों आपका सीधा हो जाएगा ऑप्शन बी जो पेंसिल का लीड होता है वो ग्रेफाइट का होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है एलपीजी गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोपेन और ब्यूटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछ रहा है वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण का प्रयोग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है? देखिए हमसे पूछा है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। बात करें दूर दृष्टि दोष के लिए तो देखिए दूर दृष्टि के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मधुमेह रोग या फिर शुगर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है घेघा रोग किसकी कमी से होता है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी देखिए आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? देखिए दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी डेसिबल। दोस्तों आप लोग अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। देखिए हमसे पूछ रहा है
गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर आइजैक न्यूटन ने देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत ग्रंथि देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है? देखिए हमसे पूछा ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो ओजोन परत है देखिए वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। तो दोस्तों देखिए अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिया है, तो आप लोग कमेंट बताइए आप लोगों ने 50 में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाने के बाद देखिए आप लोगों को पूरा पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। जैसे हमसे पूछ रहा है स्टैटिक जीके का, देखिए हमारा भाग फ्री आ गया है, देखिए इसके हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे यहाँ पूछा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, जो काजीरंगा देखिए राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में स्थित है और यह एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, टिहरी बांध देखिए भागीरथी नदी पर स्थित है। बात करें किस राज्य में? तो देखिए ये उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, हीराकुंड बांध के भारत का सबसे लंबा बांध है जो कि महानदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, एशिया महाद्वीप। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछ रहा है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जो बिहू देखिए असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछा है कथकली और मोहिनी अट्टम किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, देखिए कथकली और मोहिनी अट्टम केरल के शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, द हेग में। देखिए द हेग जो है नीदरलैंड में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए इनको 1954 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछा नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? देखिए दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है भोर का तारा या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को। देखिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़ा बन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा भी जाता है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका को देखिए अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, नील नदी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है? देखिए यहाँ पर हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। यदि बात करें आपके जनसंख्या की दृष्टि से तो देखिए भारत सबसे बड़ा देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछ रहा है भारत में गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन देखिए जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है शिक्षक दिवस 5 सितंबर को किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर देखिए हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए हमसे पूछा विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 जून को। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे यहाँ पर पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 मार्च को। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछा अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, खेल कूद के क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछा है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, फिल्म या फिर सिनेमा से देखिए ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न है इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है? देखिए हमसे पूछ रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखिए 1949 में आरबीआई का देखिए आपका राष्ट्रीयकरण हुआ था। यदि बात करें आरबीआई का स्थापना देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 ईस्वी में किया गया था।
तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने स्टैटिक जीके के भी 25 क्वेश्चन कर लिया है। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों ने 25 में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। अब देखिए हम भाग 4 भारतीय संविधान पर क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग अपना जवाब कमेंट में साथ में देते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सही किया। लेकिन तो मेरा भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं और वर्तमान में कितनी हैं? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस श्रेष्ठता के अंत से संबंधित है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए संविधान अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए हैं? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से संबंधित है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखिए आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछ रहा है, मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संशोधन के द्वारा देखिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के न्यायाधीश। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछा, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को। आगे बढ़ते दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये किसी भी राज्य में राष्ट्रपति का शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, देखिए दोस्तों हमसे पूछा, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 वर्ष का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए बी, आंध्र प्रदेश, जिसकी स्थापना आपके 1953 में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद से वर्णित है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, शिक्षा के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार बनाया गया? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 86वें संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछा, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 2005 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 73वां संशोधन के द्वारा आज के सन 1992 में। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है? देखिए हमसे पूछा है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44 में। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का जवाब देखिए हमसे पूछा है, संपत्ति के अधिकार को किस संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया? देखिए दोस्तों आप लोग इसका जवाब कमेंट में हमको दीजिएगा, ये आप लोगों के लिए चैलेंज रहेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप लोग बताइए कि आप लोगों ने 100 में से कितने क्वेश्चन को सही किया। आप लोग अपना स्कोर बताइएगा और बताइएगा कि आज का चैंपियन कौन रहा। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा
आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं कल शाम 7 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।